हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। वेलकम टू आवर चैनल परी एंड इसी। तो फ्रेंड्स, आज है नवमी यानी कि घट विसर्जन। तो मैंने घट विसर्जन कर दी। तो आप लोगों को वीडियो नहीं दिखा पा रही हूँ क्योंकि बारिश जोर शोर से हो रहा था। मेरे हाथ में भी घट था, इसीलिए मैं नहीं कर पाई। तो चलिए फ्रेंड्स, तो आते आते ये चौलियागंज का देवी है। आप लोग, मैंने सोचा कि आप लोगों के साथ शेयर कर लूँगी। तो दूर से उनकी फ़ोटो ली थी, आप लोगों के साथ दिखा दी। तो फिर घर जाके फटाफट हमको तैयारी करना पड़ेगा क्योंकि गांव के लिए जैसे कि निकलना पड़ेगा। ज़ोर से बारिश हो रही है। तो फ्रेंड्स, तो आज का ब्लॉग मैं यहीं से कंटिन्यू करती हूँ। तो गांव के लिए मैं भी तैयारी कर रही हूँ। तो गांव जाके आप लोगों को, तो फ्रेंड्स फाइनली आके गांव में हम लोग पहुँच गए। देखिए, मेरे पापा ने यीशु को पकड़े हैं। यीशु पहली बार उनके पास में नहीं रो रही है। तो मेरे पापा भी कितना खुश हो रही है। तो यहाँ पे देखिए, तो हम लोग को यहाँ पे यानी कि लंच की तैयारी कर रहे हैं क्योंकि हम लोग को वहाँ से 8 बजे से निकल आए थे सवेरे सवेरे। लेकिन हमको 3 घंटा लग गया पहुँचने के लिए क्योंकि ज़ोर से बारिश हो रहा था रास्ते में। तो इसीलिए पहुँचते पहुँचते हम लोगों को लेट हो गया। तो यहाँ पे देखिए, सब लोग ऐसे बाहर में बैठे हैं। तो यहाँ पे खाने की तैयारी यानी कि दोपहर की लंच की तैयारी हो रही है। तो हम लोग लंच में कुछ भी नहीं बना रहे हैं, सिर्फ चावल और उड़ीसा स्पेशल डालमा और एक भाजी। भाजी में मेरे मम्मी ने पहले से ही भिंडी और आलू की भाजी बनाई थी। तो इतना लोग है तो नहीं होगा, तो बरबटी और आलू मेरी दीदी काट रही हैं, उसका भी भाजी बनाएंगे और डालमा बनाएंगे। यहाँ पे मेरा दीदी पूरा तैयारी करके दे रहे। तो मेरा जीजू सब लोग बाहर बैठे हैं, ज़ोर से बारिश हो रही है, उसका मज़ा ले रहे। तो यहाँ पे देखिए चूहा को कैसे पकड़ लिया। तो घर में बहुत सारे चूहा हो गई, मेरे मम्मी ने ऐसे चूहा को पकड़ती है। तो चलिए खाना बनाते हैं। तो फ्रेंड्स देखिए, तो यहाँ पे खाना बना रहे हैं। तो सब लोग यहाँ पे बैठ रहे हैं। तो ज़ोर से बारिश हो रही है, तो यहाँ पे सब लोग बैठ के मेरे मजाक उड़ा रहे हैं क्योंकि मैंने जो ब्लॉग कर रही हूँ तो मुझे थोड़ा थोड़ा कुछ बातें यानी कि मिस्टेक हो रही है। तो मेरा भाई मुझे बोल रही है ऐसा कर वैसा कर। तो फ्रेंड्स, मेरा कोई गलती हो जाएगा तो फिर प्लीज़ मुझे माफ़ कर दीजिएगा क्योंकि वीडियो में नया नया बना रही हूँ, धीरे धीरे सीख जाऊँगी। तो ये लोग बैठ के मेरा मजाक उड़ा रहे हैं। तो फिर भी सपोर्ट भी मुझे करते हैं। तो यहाँ पे बैठ के बातें कर रहे हैं, ऐसा कर वैसा कर। तो चलिए फ्रेंड्स, यहाँ पे देखिए ये लोग यहाँ पे बैठे हैं। तो यहाँ पे हम लोग खाना भी बना रहे हैं। तो बाहर पे भी ज़ोर शोर से बारिश हो रहा है, तो अंदर बच्चे खेल रहे हैं। तो यीशु नहीं सोई है, तो यीशु भी ज़ोर से रो रही है। यहाँ पे मेरे मम्मी किचन में जो भगवान के लिए मोदक बना रहे हैं, यानी कि हमारा उड़ीसा में उसको काकेरा बोलते हैं, लेकिन हिंदी साइड में उसको मोदक बोलते हैं क्योंकि मोदक सेम प्रोसेस में ऐसे ही बनाते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, तो हम लोग अभी खाना बनाए के फिर दे देंगे, जो बच्चों को दे देंगे। तो हम लोग सब लोगों का तो उपवास है, तो जो जो लोग खाएंगे तो फिर उन लोगों को पहले खाना दे देंगे। उसके बाद मैं आप लोगों को दिखाती हूँ रात की पूजा की तैयारी हमारे इधर कैसे होता है। तो फ्रेंड्स देखिए, ये है हमारा पूजा का घर, यानी कि शाम के पूजा की तैयारी हो रही है। तो यहाँ पे देखिए मेरी मम्मी पहले से ही पूरा तैयार करके रखी थी। तो यहाँ पे देखिए गणेश जी बैठे हैं हमारा घर का मुख्य द्वार में। तो यहाँ पे देखिए मेरा घर का यानी कि मेरा मायके का छोटा सा मंदिर है। तो फ्रेंड्स, तो इधर देखिए सामने वो मंगला माता बैठे हैं, जो मंगलवार का व्रत है, जो मैंने आप लोगों को पहला मंगलवार का व्रत शेयर की थी। तो वही मंगलवार का व्रत है। तो फ्रेंड्स, इधर देखिए कितना बारिश हो के गया, तो कितना गीला गीला चारों तरफ हो गया और कीचड़ भी बहुत हो गया। तो पैर पैर अगर डालो तो एकदम फिसल जाता है। तो इतना बारिश हो के गया कि और भी बारिश आने वाला है। तो घर के अंदर चलो, मैं आप लोगों को दिखाती हूँ कौन क्या कर रहा है। तो यहाँ पे देखिए, तो अंधेरा हो गया क्योंकि लाइट चला गया, क्योंकि गांव में तो हमेशा हल्का सा हवा लगने से ही लाइट चला जाता है। तो इन्वर्टर है, इसीलिए एक दो लाइट को हमने चालू किया।
यहाँ पे देखिए मेरा मम्मी ने प्रसाद बना रही है। यहाँ पे जो बैठ के खा रहे हैं ये मेरा देवर है, और साइड में जो है ये उसका लड़का है, यानी कि मेरा भतीजा है। और देखिए ये उसका बड़ा लड़का है मेरा देवर का। तो यहाँ पे देखिए ये लोग यहाँ पे बैठ के गप्पे मार रहे हैं। तो क्योंकि बाहर में तो बारिश हो रहा है, बाहर तो निकल नहीं सकते और लाइट भी नहीं है। तो यहाँ पे देखिए बच्चे खेल रहे हैं। तो मेरे मम्मी वो जो काकरा वो मैं बोली थी, यानी कि मोदक, तो मैं तो उसको हिंदी में मोदक ही बोलूँगी, क्योंकि उड़िया में तो उसका काकरा ही बोलते हैं। जो उड़िया लोग हैं वो समझ जाएंगे ये क्या है। लेकिन हिंदी में जो लोग मेरे फ्रेंड देख रहे हो तो ये इसको मोदक बोल रहे हैं, क्योंकि इसको तो मोदक ही बोलते हैं। क्योंकि मैं जो नागपुर में पहले थी तो गणेश चतुर्थी को मैं बना के लेके जाती थी, तो सब लोगों को पसंद आता है कि क्यों ये कैसे बनाया, मुझे हमेशा पूछते हैं। लेकिन इस बार मैं जब बनाऊंगी घर पे, मैं आप लोगों को उसका रेसिपी दूंगी तो इसको कैसे बनाते हैं। तो यहाँ पे देखिए, तो मैं इसी को खाना खिला रही हूँ। तो इसी को खाना खिलाने के बाद मेरे जीजू उन लोगों को मैं खाना दे दूँगी। तो मेरा दीदी तो अभी एक जन ने मोदक बना रही हैं, दूसरे जन सब्जी काट रहे हैं, मेरे भाभी ने पूजा की तैयारी देख रहे हैं। तो मैं बाकी जो काम है यानी कि खाना सबको देना, मैं खाना दे देती हूँ, फिर आप लोगों को मैं दिखाती हूँ। यहाँ पे देखिए मैंने परी और रानी को अंदर में खाना दे दी, ये भी केले के पत्ते में खा रहे हैं। तो यहाँ पे मेरे जीजू को भी और बाकी का जो जो नहीं खाए थे इन लोगों को यहाँ पे मैंने दे दी खाना। तो यानी कि दोपहर के लंच में बना था चावल, डालमा, भिंडी आलू की भाजी, बरबटी आलू की भाजी, और साथ में खीरा और नींबू और नमक, यही सिंपल सा खाना। और बाकी का जो पापड़ है वो मेरा दीदी तेल रही हैं, तेल के उन लोगों को देंगे। तो यहाँ पे मेरा भाई का आज उपवास है, सब लोग उसको बोल रहे हैं तो क्यों कर रहे हैं, मत कर। तो क्योंकि वो दुर्गा अष्टमी, उसका पहला दिन दुर्गा अष्टमी वो की थी, इसीलिए सब लोग उसको डांट रहे हैं तो क्यों तू कर रही है। तो वो भी यहाँ पे बैठा है, पता नहीं वो खाएगा या नहीं खाएगा, खाएगा तो आप लोगों के साथ पक्का मैं शेयर करूँगी। तो यहाँ पे देखिए कितना प्यारा दिख रहा है। ये वाला जो मोदक है पूरा बना ली मेरे दीदी ने। तो मोदक जब पूरे के पूरा बन जाएगा तो फिर शाम यानी कि शाम की यानी कि जो रात की डिनर है, यानी कि डिनर में बनेगा पूरी और डालमा, वही बूटो यानी कि जो चने की दाल है उसका सब्जी बनेगा और पूरी बनेगा। तो फिर रात को कुछ मेहमान आएंगे, तो बाकी का जो हम लोग पूजा में जो लोग आते हैं वो भी हमारे घर में डिनर करके जाते हैं, इसीलिए थोड़ा ज़्यादा क्वांटिटी रात को बनाने पड़ता है। तो यहाँ पे देखिए सबका खाना हो गया, अभी हम लोग पूजा की तैयारी करेंगे और उसके बाद रात के डिनर करके पहले से ही रख लेंगे। तो फिर क्योंकि बारिश हो रहा है, लाइट कट हो रहा है, इसीलिए हम लोग जल्दी डिनर बनाना स्टार्ट कर दिया। घर के अंदर देखिए कितना अंधारा अंधारा दिख रहा है क्योंकि लाइट नहीं है। तो यहाँ पे देखिए परिजनी का भी खाना हो गया, वो अभी इशू को लेके अंदर खेलेंगे। तो बाकी का जो काम है हम लोग कर लेंगे। चलिए बाकी का काम करके दिखाती हूँ। देखिए मैं आप लोगों को जैसे कि बताया था मेरे भाई का आज उपवास था, सब लोग उसको बोल बोल के उसका उपवास तोड़ दी। तो वो जाके अभी खाना खा रहा है, उनको हम खाना दे दी। यहाँ पे देखिए यीशु कितना मस्ती कर रहा है, जो सब्जी काट के रखे हैं उसको एक एक लेके वो बाहर फेंक रही है, तो उसको मेरा दीदी डांट रही है। तो यहाँ पे देखिए तो सब लोग बैठ के देख रहे हैं यीशु की मस्ती। तो चलिए फ्रेंड्स, अभी तो फाइनली सबका खाना हो गया, लास्ट में मेरा भाई था वो भी खा लिया। तो चलिए आगे की तैयारी करते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, अभी शाम की 5:30 हो गया, तो हम लोग यानी कि रात की डिनर की तैयारी कर रहे हैं। तो मेरे दीदी ने इधर देखिए पूरी यानी कि पूरी बेलन से उसको बेल के दे रही है। तो मैं इधर गैस में कढ़ाई में तेल भी डाल दिया, तेल भी गर्म हो गया, मैं उसको एक एक करके पूरा तेल लूँगी। तो फिर मेरे दीदी आई है, उसको थोड़ा मदद कर देगी तो जल्दी जल्दी फिर हो जाएगा। तो इधर देखिए रानी बाल बना रही है। तो चलिए फ्रेंड्स, तो फटाफट काम कर लेते हैं।
क्योंकि बारिश आ जाएगा तो फिर बाहर में कुछ भी नहीं कर पाएंगे। देखिए फ्रेंड्स, अभी शाम हो गया, यानी कि 6:30 हो गया, तो दिया बत्ती भी हो गया। अभी मेरे मम्मी भगवान के पास यानी कि बुक पढ़ रही हैं, जो कि भगवान जी का जो गाथा होता है, यानी कि जो कथा सुनाते हैं सबको, तो वो वही कथा सुना रही हैं। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पर भी मेरे दीदी ने 108 दिया लगाई। तो यहाँ पे देखिए, यीशु कितना भी शैतानी करे, कितना भी बदमाशी करे, लेकिन कोई भगवान का कोई भी पूजा होती है ना, वो एकदम चुपचाप बैठ के सुनती है, देखती है, बिल्कुल भी बदमाशी नहीं करती है। देखिए मेरे मम्मी कथा सुना रही हैं, उसको देखो शांत से बैठी है। सर्वसुलक्षणी माता श्री हरि भवानी अशेष महिमा तर कंकारी नुहे चतुर मुखरे ब्रह्मा तो नाम पुकारे तुझा अल्प दया करू महामाई मूर्ख होई पिले शेष बारे बस जाई तोर किंचित दया किले जे बंधन फिटी जाए आनंद के कही आउ पारिब तारी निज मंदिर नैना पुते बसाइला दुग्ध दधि दुग्ध बुढ़ाणी भुंजिबाकू देला हई सुनतु मोर बाणी सावधान होई तोमरा संगतरे बहितरे हऊ केतरी लपित प्राण सब बैठे हैं, बातचीत चल रहा है, गंभीर आलोचना चल रहा है। मेरा भाई मेरे आगे पे बैठा है, मेरा भाभी, मेरी बेटी और हम सबका प्यारा बुबू भाई, इधर सबका दुलारा बापी नन्ना आओ, और किशन का नया टुल्लू भाई, इधर सब चल रहा है। आज आए हैं, मस्ती अपना पान को वर्जित किया है, मस्ती हो रहा है, पान ना खाने की कसम ली।
ठीक है बाबू नारे नातूनी डाको नातूनी तो फ्रेंड्स, तो हम लोगों का तो मजाक मस्ती ऐसे ही चालू रहेगा, क्योंकि वो ये मेरा भाभी है, यानी कि मेरा पड़ोसी में ये मेरा भाभी लगती है, तो उनके साथ बातचीत चालू है। तो फ्रेंड्स, मैं वॉइस नहीं देने वाली थी, लेकिन ये सब मजाक मस्ती ऐसे कर रही थी, मुझे मजबूरी में वॉइस देना पड़ रहा है। यहाँ पे देखिए हमारे आसपास यानी कि पड़ोसी के सारे लोग हैं। पूजा जब तक ख़त्म नहीं होगा तब तक यहाँ पर बैठेंगे। यहाँ पे देखिए ये टीवी में जैसे कि क्रिकेट मैच चालू है, तो ये तीनों बैठ के यहाँ पर यानी कि सो के देख रहे हैं। तो यहाँ पे देखिए पूजा और 1 घंटा लगेगा। मैं जा रही हूँ यीशु को सो दूँगी, क्योंकि वो अगर नहीं सोएगी तो फिर वो रोएगी, चिड़चिड़ करेगी, रात को 1 बजे 2 बजे कर देगी। इसीलिए मैं जा रही हूँ यीशु को सोने के लिए। तो फिर यीशु को सो के तो फिर अगर हो पाएगा तो मैं आके फिर इधर बैठूँगी, नहीं तो नहीं। तो चलिए फ्रेंड्स, ये मेरा मौसी है, यानी कि मेरा मम्मी की बड़ी बहन है। तो इन्हीं के कारण मैंने वॉइस दे रही हूँ, क्योंकि वो इतना मज़ा कर रही थी, इतना जैसे कि वर्ड बोल रही थी, तो आप लोगों को सुनाई तो नहीं दे रहा है। मैंने कट कर दी उसका उनकी वॉइस, क्योंकि मेरे मम्मी फिर आ गई। मेरे मम्मी से वो लड़ाई कर रही थी, तो ऐसे ऐसे बातें बोल रही थी, तो मुझे अच्छा नहीं लगा, तो इसीलिए मैं खुद वॉइस दे रही हूँ। तो मेरे मम्मी को वो ऐसे बोली कि मेरे मम्मी उसको पकड़ के उसके गाल में एक पप्पी दे दी। वो नाराज़ हो गई ना, तो मेरे मम्मी ने उसको पप्पी दे दी। तो ये मौसी मेरा बहुत ही भोली है। तो चलिए फ्रेंड्स, तो इस ब्लॉग को मैं यहीं पर एंड करती हूँ। मिलती हूँ नेक्स्ट डे के ब्लॉग के साथ। अगर आज का ब्लॉग अच्छा लगा प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट ज़रूर कीजिएगा। मैं आप लोगों से मिलूँगी नेक्स्ट डे के ब्लॉग में। लव यू, गुड नाइट, बाय बाय।